यह कहानी एक युवा लड़के आर्यन की है जो समय यात्रा की गहरी रुचि रखता था। उसे इतिहास और पुराने समय के रहस्यों को जानने में बेहद शौक था। एक दिन उसने अपने पुरानी किताबों में एक अजीब सी किताब पाई जिसका नाम था समय का भूतिया रहस्य। किताब को खोलते ही उसके अंदर बातें बहुत दिलचस्प और रहस्यमय लगने लगी। यह किताब उसे एक पुराने प्रयोग के बारे में बताती थी जिसमें एक समय यात्रा का साथ भूतिया घटना को भी जोड़ा गया था। आर्यन ने निश्चय किया कि वह किताब के बताए गए तरीके से समय का प्रयोग करेगा। उसने अपने घर के एक पुराने बगीचे में, जहां उसकी दादी ने हमेशा से कुछ अजीब घटनाएं सुनी थी, वहां प्रयोग करना का तय किया। रात के समय जब आसपास की दुनिया में सब सो गए, उसने बगीचे में गया और किताब के निर्देशों के अनुसार एक खास तरीके से पूजा की। अचानक एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया और वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया। यह वह समय था जब 100 साल पहले एक गांव में खौफनाक भूतिया घटनाएं हो रही थी। आर्यन ने देखा कि लोग डर के साए में जी रहे हैं क्योंकि एक भूतिया आत्मा उस गांव के किसी भी इंसान को चैन से जीने नहीं देती थी। वह आत्मा किसी पुराने किले के दीवारों में कैद थी, लेकिन एक किले में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो उसे अंदाज करने का रास्ता बना रही थी। आर्यन ने उस आत्मा का सामना किया। आत्मा ने आर्यन से कहा, तुमने मुझे यह समय यात्रा के जरिए ढूंढ निकाला है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस यात्रा के बदले मुझे अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन तुम सबको भूतिया घटनाओं में खो दोगे। आर्यन ने सोचा कि वह आत्मा को शांति दे सकता है, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि अगर उसने इस आत्मा को छोड़ दिया तो यह घटना और भी डरावनी हो सकती थी। उसने फैसला किया कि वह समय को वापस मोड़ेगा ताकि आत्मा को सही रास्ता मिले और लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उसने समय एक खतरनाक मोड़ लिया। अब वह खुद एक भूतिया प्रेत बन गया है जो अपने भूतिया रूप में समय की यात्रा करता रहता है। उसकी आत्मा अब भी उस किले में बसी थी और वह हर बार किसी नए समय में जाकर वहां के लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता था। यह कहानी बताती है कि समय यात्रा न केवल हमें अतीत में ले जाती है, बल्कि हमें अनदेखी चीज़ों का सामना भी कराती है। कुछ रहस्यमय घटनाएं समय के भीतर भी कैद हो सकती है और बार बार अगर वे बाहर आ जाए तो फिर से उन्हें वापस बंद करना बहुत मुश्किल हो जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी गई है। आपको भी अपनी स्टोरी अगर मुझे भेजना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर भेजना। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल आईडी दी हुई है।